के लिए गांव के हर व्यक्ति हर घर के अंदर से संत आदि की आहुति दे रहे हैं। सभी भाई मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम स्वामी देव सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोकवाणी न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल देखने ये सारे दर्शकों ने राम राम। और दोस्तों आप देख रहे हो पीछे चल रहा है अवन, पीछे अवन चल रहा है। और अब आप सभी को पता है कि भारत में इसमें कोरोना महामारी पूरा अपने उफान पे है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देखो पूरा इंडिया में कहीं आपको बेड की व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी, वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, हर जगह तबाही मचा रखी है। सरकार बिल्कुल फेल है। अब ग्रामीण अपने तरीके से इस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी कड़ी में अवन का आयोजन करवाया जा रहा है। और आप सभी को पता है पुरातन से ही अवन के द्वारा राक्षसों तक को भगाया जा सकता था, लेकिन क्या कोरोना रूपी राक्षस को इससे भगाया जा सकता है? ये हम जो भी आयोजन करता है, अवन के आयोजन करता है, उनसे इसके बारे में बात करेंगे। एक बार तो जी जितने भी अपने चैनल ने देखनी है उन्हें राम राम बोल दीजिए। सबको जी नमस्ते जी, हाथ जोड़ के। और आपने जैसे कि हमने पहले बात करी है, आपने यो अवन का जो सिस्टम शुरू कराया है, क्योंकि आप शुरू हुए तो अपने हिंदू धर्म में तो एक बड़ा ही पवित्र माना जाता है। मेन मकसद क्या है इसके पीछे? इसे हमारे जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई उस समय से लेके हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ को चुना है। और यज्ञ का बड़ा ही एक साइंटिस्ट महत्व है। जो वायुमंडल के अंदर आज जो वायरस फैला हुआ है, इस वायरस को, इस जीवाणु को, जो हमारे नुकसानदायक जो जीवाणु वायुमंडल में जो फैले हुए हैं उनको नष्ट करने का, और जो लाभकारी जो जीवाणु है, जो मनुष्य प्राणी मात्र के लिए जो जीवाणु आवश्यक होते हैं उनको पैदा करने का कार्य ये हमारा अग्निहोत्र करता है जी। इसके माध्यम से हम जो इसमें घी डालते हैं उसकी करोड़ों गुना क्षमता बढ़ के और वायुमंडल के अंदर फैल के इसके अंदर इतने जीवाणु पैदा होते हैं कि जो प्राणी मात्र के लिए सुख देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या कोरोना वायरस को भी इससे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, इससे अवश्य किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी छोटी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है कोरोना वायरस। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब से इस संसार के अंदर ये ऐसी बीमारियां आई हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि किए हैं। बहुत बड़े हमारे श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, आर्यावर्त इस देश था इसका नाम। इसमें हमने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञों के द्वारा ही हमने बड़े बड़े सुखों को प्राप्त किया है। एक चीज़ बताओ, WHO की बात करें, हाँ जी, WHO भी फेल है। हर देश, अमेरिका इसके आगे फेल है। क्या अवन के द्वारा सच में इसको ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, इसमें सच में किया जा सकता है। WHO वगैरह और जो डॉक्टर हैं उनकी भी आज वीडियो आने लग रही है। इस वायरस को ख़त्म करने के लिए अग्निहोत्र ही एक ऐसा यंत्र है जो वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। इसके द्वारा मतलब, तो जिस तरह इंडिया में अब वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, बेड्स की कमी है, तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो ऑक्सीजन है पौधों से हमें मिलती है। हम यदि आज पौधा लगाते हैं उसका 3 या 4 साल में रिजल्ट आएगा। उससे हमें तुरंत रिजल्ट लेने के लिए हमें हवन करना पड़ेगा। उससे करोड़ों गुना क्षमता इसकी ऑक्सीजन की हमें बढ़ानी पड़ेगी। और इससे बड़ा कोई मात्र नहीं है। जो प्राणी मात्र के लिए सबसे बड़ा सुख देने वाला एक यज्ञ ही है जो हमें हर प्राणी को सुख देगा जी। तो जितने भी देखने वाले हैं, एक बार उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सरकार तो देखो आपको पता है सरकार की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से फेल है। कोई भी बड़ा नेता है वो अब सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी मतलब चाहे यज्ञ के द्वारा करें, किसी तरीके से देश सेवा में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस से काबू पाया जा सके। और कई बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। आप भोपाल के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जैसे कि आपने कुछ साल पहले भोपाल के अंदर एक गैस प्लांट लीक हुआ था। उसके अंदर एक आर्य समाजी ने अपने घर पे अंदर ही अनाज आदि से और घी आदि से हवन किया
और लेकिन जितने भी लगभग जितने प्राणी थे मनुष्य मात्र सब मर गए थे, लेकिन एक आर्य समाज परिवार था भोपाल के अंदर, वही जीवित रहा था। वो अपने इतिहास के अंदर आप देख सकते हो, उसका नाम आता है। और इससे हमें बड़ा बड़ा संदेश जाता है कि हम प्राणी मात्र, हम मनुष्य मात्र हर घर में हवन करें और इस सुख को प्राप्त करें। हाँ, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। देखो, कोरोना वायरस की बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध रहेगा, सफाई रहेगी। और पर्यावरण साफ है, सफाई है, तो ये सीधी बात है, जितने भी वायरस हैं उनके ख़त्म होने के पूरे चांसेस है। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल है जी आपसे। जी, जैसे मोदी जी ने कहा था भाई थाली बजाओ, दिए जलाओ, क्या अवन उस प्रकार का एक तरीका बन के तो नहीं रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो कोई नहीं है। ये तो हमारा ऋषि मुनियों का, जब से हमारी सृष्टि बनाई है, वो ऋषि मुनियों के माध्यम से वेद विद्या के अनुसार आज हम विदेशी सभ्यताओं के पीछे चले गए हैं। हमारा तो सदा से ही ये आर्यवर्त ही इस धर्म के अनुसार चलता आ था, क्योंकि मनुष्य मात्र का जो सुख है वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। क्योंकि हम धर्म को भूल गए, अर्थ के पीछे चल दिए। क्योंकि धर्म को भूल के अर्थ के पीछे चल दिए। अर्थ से वो बड़ा इतना लाभ नहीं है जितना हमें पहले हमें धर्म को जानना होगा, फिर उसके बाद अर्थ को कमाना होगा, फिर काम को समझना होगा, और उसके बाद हम उस परमात्मा ईश्वर को, इस संसार भर को, इस सृष्टि को बनाया हुआ है, उसको हमें समझना होगा। उसकी जो खुराक है वो आत्मा है। जैसे एक शरीर की जो खुराक है, हम जैसे दूध पीते हैं, अन्न खाते हैं, मेवे खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, उसी तरह ही ये आत्मा की खुराक वो परमात्मा है। उस परमात्मा के समीप जाने के लिए हमें आत्मा को जानना होगा और उसके समीप जाना होगा। कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं, इन सभी का जो प्रयास है ये कितना इफेक्टिव होगा, ये आने वाला टाइम बताएगा।